everyone, welcome back to my channel Masters of Chemical Locha. Myself सौम्या श्रीवास्तव. आज का हमारा नया टॉपिक है रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम. पिछले वीडियो में हमने पढ़ा थॉमसन के मॉडल के बारे में जो कि टोटली फेल था. अब रुदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू काफ़ी चीज़ें एक्साइटिंग बताई हैं. आइए देखते हैं उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या कहा है. उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया. उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक गोल्ड फॉइल लिया. ठीक है, गोल्ड फॉइल उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उन्हें बहुत ही थिन मेटल प्लेट की ज़रूरत थी जो कि बहुत ही थिन हो, और उस पर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई. अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये हमारे डबली चार्ज हीलियम आयंस होते हैं. उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब इस पर अल्फा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग कराई तो उन्होंने क्या देखा कि मोस्ट ऑफ द जो रेस थी वो स्ट्रेट पास हो गई मेटल प्लेट से. ठीक है, पूरा स्ट्रेट पास थी. कुछ क्या थी, कुछ हमारे स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी. ठीक है, और 12,000 में वन रे जो थी वो हमारी वापस जा रही थी. जैसे वो जा रही थी वैसे ही वो वापस आ रही थी. ये 180 डिग्री से, मतलब 12,000 में वन रे. तो ऑब्जर्वेशन में क्या था, अगर उनकी ऑब्जर्वेशन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द रेज स्ट्रेट पास हो गई. ठीक है, सम वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल, और वन आउट ऑफ 12,000 एक रे जो थी 12,000 में वो रीबाउंड कर रही थी. ठीक है, ये इनकी ऑब्जर्वेशंस थी. इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले. क्या थे वो कंक्लूजन? इस बेसिस में अपने ऑब्जर्वेशन के उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने ये बताया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है एटम का वो एम्प्टी होता है क्योंकि अधिकतर रेज जो थी वो पास हो जा रही थी. कुछ ही पार्ट होता है एटम का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ही कम स्पेस लेता है. क्यों? क्योंकि कुछ ही रेज थी जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी. और उन्होंने तीसरा ऑब्जर्वेशन के थ्रू पे ये कंक्लूजन निकाला कि जो एटम का मास है वो बहुत ही कम स्पेस, बहुत ही कम वॉल्यूम में कंसंट्रेटेड है. ठीक है, क्यों? क्योंकि एक रे थी 12,000 में जो कि रीबाउंड कर रही थी. इसका मतलब है कहीं पे एक छोटा सा पार्ट है जो पूरा मास वहाँ पे कंसंट्रेटेड है जिसकी वजह से वो डिफ्लेक्ट या पास ना होने के कारण वो पूरी रिबाउंड हो जा रही थी 12,000 में वन रे. तो ये उनकी कुछ ऑब्जर्वेशन के थ्रू बेसिस पे कंक्लूजन्स थे. अब अपने कंक्लूजन पे उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या बताया. उन्होंने कहा कि एक पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर है. ठीक है, पूरा एक सेंटर है, एक स्मॉल वॉल्यूम है जिससे वो पूरी पॉजिटिवली चार्ज्ड है. उसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया. ठीक है, उसे उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया और कहा कि अधिकतर मास जो एटम का है वो इसी में कंसंट्रेटेड है. वो न्यूक्लियस ही कंटेन करता है एटम का अधिकतर मास, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रोटॉन का मास 2000 टाइम्स ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन्स के. ये मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ. और दूसरी चीज़ उन्होंने बताई कि इलेक्ट्रॉन्स उनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. ओके, और साइज जो है वो न्यूक्लियस का, तीसरा पॉइंट, साइज जो न्यूक्लियस का है वो लाख गुना छोटा है एटम के साइज से. ठीक है, तो इसके बेसिस पे उन्होंने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया. एटॉमिक स्ट्रक्चर बता दिया, पूरा सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन है ना कुछ तो कमी निकल ही जाती है. तो अब इनका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि अगर मैं एक नॉर्मल इंसान से कहूँ कि कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है जो स्मॉल वॉल्यूम कंटेंट कर रहा है जिसे हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, और उसके चारों तरफ अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो इंसान क्या सोचेगा? वो तो यही सोचेगा ना कि अगर बीच में कोई पॉजिटिवली चार्ज्ड मास है और उसके चारों तरफ कोई नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहा है तो वो रिवॉल्व करेगा अपनी एनर्जी से, और धीरे धीरे वो रिवॉल्व करते करते घूमते घूमते आके पॉजिटिव चार्ज में गिर जाएगा. क्यों?
क्योंकि हम सब जानते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो वो अपनी एनर्जी लूज करेगा और वो घूम रहा है तो अट्रैक्ट होकर इसमें गिर जाएगा लूज करके एनर्जी। तो ये अगर ऐसा हो रहा है तो एटम तो बिल्कुल अनस्टेबल होना चाहिए। एटम इतना स्टेबल कैसे है? क्योंकि उस टाइम पे सब साइंटिस्ट जान रहे थे कि एटम बहुत ही स्टेबल है। लेकिन अगर ये कॉन्सेप्ट है तो एटम की स्टेबिलिटी कैसे प्रूफ होगी? तो ये एक ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड के मॉडल में। ठीक है, अब आगे इस गलती को या इस चीज को कौन एक्सप्लेन कर रहा है और ऑर्बिट्स के बारे में कैसे पता चलेगा? क्योंकि अभी तक हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो रिवॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे अभी ऑर्बिट्स की बात नहीं हो रही है। इन्होंने सिंपल यही बताया है कि एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। ठीक है, अब वो कैसे घूम रहे हैं, अब वो अपनी एनर्जी लूज नहीं कर रहे हैं, वो अनस्टेबल नहीं हो रहे हैं, ये सब अब नेक्स्ट साइंटिस्ट बताने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।